मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ्स 78 में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज क्लास 10th के मैथ्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक को लेके आया हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये 10th में तो है ही, साथ ही अगर यदि कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, तो उसमें भी इससे क्वेश्चन रहता ही है। तो ये सबके लिए फायदेमंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले हमको पॉलिनॉमियल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। ऐसे पॉलिनॉमियल्स क्या 9th में है, 10th में भी है। तो पॉलिनॉमियल्स में हम लोग यही हम सिंपल कह देते हैं कि कोई भी हम लोग का कोई भी फंक्शन रहे, जैसे मान लेते हैं एक्स में ही है, ठीक ना, उसका पावर क्या होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो वही हम लोग का पॉलिनॉमियल होता है। और मतलब दो ही चीज़ याद रखना है कि पावर क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, 1/2 1/3 स्टेप में नहीं होना चाहिए, या फिर माइनस में नहीं होना चाहिए। और उसका डिग्री का बात करते हैं तो उसका जो हाईएस्ट पावर रहता है, उसका जो हाईएस्ट पावर रहेगा वेरिएबल का, वही उसका क्या होता है, डिग्री होता है। यही है इसी को। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हम लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू 0 वेयर px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। हम बोले ना कि वो कोई भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मान px ले लें और लेकिन उसको इक्वल टू के 0, तो वो जो पॉलिनोमियल है सिंपल हम यही कह सकते हैं, इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो इक्वेशन में आ जाएगा। और जहाँ तक क्वाड्रेटिक की बात है, डिग्री यदि 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री यदि 3 होगा तो क्यूबिक होगा, 1 यदि होगा तो उसको लीनियर होगा, 4 यदि होगा तो उसको बाइक्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो वही px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² - 3x + 6 = 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग का माइनस ये देखिए, ये जो है ना कोफिशिएंट x² का, x का कांस्टेंट, ये सब रियल नंबर ही रहता है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्योंकि a यदि 0 हो जाएगा तो ये x² तो खत्म ना हो जाएगा, तब क्या इक्वेशन बन जाएगा, तब ये लीनियर इक्वेशन। हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए ना, तो 2 तो नहीं होगा, 1 होगा, 1 होगा तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स यानी वैल्यू। तो ये जैसे इक्वेशन है, इसमें हम x की जगह पर क्या क्या डालें कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x का जो जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वही उसका रूट होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका 2 रूट होगा, मतलब 2 ऐसा वैल्यू मिलेगा जिसको अगर यदि हम उसमें पुट कर दें तो LHS = RHS हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या होता है, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स कुछ नहीं है, रूट्स कोई 2 वैल्यू होगा जो x के प्लेस में पुट करेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब LHS = RHS हो जाएगा। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका 2 रूट होगा, 2 से ज़्यादा रूट नहीं होगा। हाँ, 2 रूट कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, 2 रूट हम लोग का क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। और जहाँ तक सॉल्यूशन की बात है तो हम लोग का वही जो रूट्स होगा वही हम लोग का सॉल्यूशन होगा। अब उसको जो निकालने का अलग अलग हम लोग का मेथड है, जिस मेथड से पूछा जाएगा उसी मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। मेथड में आएगा सबसे पहले तो एक आता है फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके 2 फैक्टर में निकाल के उसको अलग अलग जीरो करके निकाल सकते हैं। एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, उसमें होल स्क्वायर में अरेंज करके निकालते हैं। और एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। 3 मेथड है, तीनों को हम लोग बारी बारी से
करेंगे, तीनों का क्वेश्चन करेंगे, तीनों मेथड को करेंगे। तो हम लोग का इसमें 3 मेथड क्या हो, फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें फैक्टराइज करके करेंगे, आप लोग क्लास 8 में पढ़े हैं। और ये सब फैक्टराइजेशन का तो ऐसे भी बार बार जरूरत पड़ता ही है अलजेब्रा में। उसके बाद मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो इसमें हम लोग होल स्क्वायर में अरेंज करके करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर में अरेंज हो, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर में, उसके बाद निकालेंगे। और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये बताएंगे। और इसके बाद हम लोग का सबसे पहले हम लोग का क्या आ जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन आप लोग का एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज जो दिया हुआ है, एक्सरसाइज 4.1, इसमें आप लोग का इसमें सॉल्व करने के लिए नहीं दिया है, खाली चेक करने के लिए दिया है कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, या फिर हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कैसे फॉर्म करता है, स्टेटमेंट दिया रहेगा तो उसको। तो हम लोग चलिए करते हैं एक्सरसाइज 4.1। इसके बाद हम लोग का ये तीनों मेथड आएगा, इसके लिए अलग से एक्सरसाइज आएगा, रूल आएगा। तो पहले इसको थोड़ा सा कर लेते हैं और सिलसिलेवार एक एक करके पूरा करेंगे। तो फर्स्ट वाला एक्सरसाइज इसमें सिर्फ सिंप्लीफाई करके देखना है कि हम लोग का इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर यदि इस फॉर्म में आएगा तो यस होगा और नहीं तो नो होगा। बस इसमें सिंप्लीफिकेशन, इसमें ज़्यादा नहीं बताएंगे, एक दो बताएंगे और उसके बाद बनाइएगा, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसको बता देंगे। तो देखिए ऐसे डायरेक्ट देख के नहीं बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, तो ए स्क्वायर, ए कितना है एक्स स्क्वायर, 2ab 2 इंटू एक्स इंटू बी कितना 1 प्लस 1 स्क्वायर, इधर कितना होगा 2x माइनस 6, सबको लेफ्ट में आते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आके माइनस 2x प्लस 1 और ये प्लस 6 इक्वल टू 0, ये कटा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 होगा। तो क्वाड्रेटिक यहाँ पर b 0 हुआ, b तो 0 भी ना हो सकता है, तो ये हम लोग का 1 हो जाएगा, c इक्वल टू मतलब उसी फॉर्म में है, तो इसका आंसर होगा यस होगा। वही चीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही चीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और नहीं तो इसको देखिए, ये पॉलिनोमियल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7 क्या है, पॉलिनोमियल है और उसमें 0 लगा हुआ है, मतलब ये हम लोग का क्या है क्वाड्रेटिक होगा। पावर 2 है इसलिए 1 होता तो लिनियर होता, तो आंसर में इसका यस होगा, आंसर में क्या होगा यस होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रोडक्ट से हटाना पड़ेगा, पहले पता नहीं चलेगा, तो पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू 2x 2x स्क्वायर, फिर x इंटू 1 x, फिर माइनस 3 से तो 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, इधर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। सबको लेफ्ट में आते हैं, लाइट पावर वाला को एक साथ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाला दो जगह है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये क्या हुआ x माइनस 6x, माइनस ज्यादा है ना तो माइनस 5x, ये प्लस 5x है, इधर आएगा तो क्या होगा -5x, और ये क्या रहा -3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हम लोग का कौन से फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, वही चीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही चीज है क्वाड्रेटिक। आंसर इसका क्या होगा यस होगा। और एक क्वेश्चन इसका बता देते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 3 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही क्वेश्चन है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसे तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, किस में तोड़ेंगे, होल क्यूब ऑफ a प्लस बी, तो a क्यूब, a कितना है x, तो x क्यूब 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b मतलब 3ab स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब 3 का क्यूब, इधर कितना हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x,
सबको लेफ्ट में ले आते हैं, सबको क्या करते हैं, लेफ्ट में ले आते हैं। तो हम लोग का कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, इधर आएगा तो हो जाएगा -2x³। इधर कितना है, ये हम लोग का 9x², 9 × 3 27x, ये 27, और ये माइनस इधर आएगा तो +2x होगा। और यदि सजा के लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हो जाएगा -x⁻³ x - 2x, इसका माइन नेगेटिव ज्यादा है, एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, और साइन उसी का होता है जो ज्यादा रहता है। x² वाला तो एक ही टर्म है, x वाला दो टर्म है, 27 + 2 29x + 27 = 0। हाईएस्ट पावर कितना आ गया x का, 3 आया, तो देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या इक्वेशन हो गया, ये हम लोग का क्यूबिक इक्वेशन हो गया। सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर को देखना है, हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 3 हो गया ना, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है 2 का, रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करने का तो आगे आएगा, मेथड आएगा उसका। कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ हम लोग का लिखा हुआ है, हम लोग का स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये जो है वर्ड में दिया वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम लोग को किस में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। तो इसके मतलब क्या हुआ, हम लोग को एक वेरिएबल लेके इसको एक इक्वेशन में लिखना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² + bx + c = 0, उसी में हम लोग लिखेंगे इसको। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, एरिया दिया हुआ है, कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो इसका एरिया दिया हुआ है 5 to 8 दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, मतलब उसका जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस से एक ज्यादा। ब्रेथ को हम लोग अगर यदि x ले लेते हैं तो लेंथ कितना हो जाएगा, यानी b = अगर यदि ब्रेथ को x ले लेते हैं तो ट्वाइस मतलब 2 × और इससे एक ज्यादा 1 more तो 2x +, तो ये हम लोग का L नहीं होगा। तो एरिया क्या होता है, एरिया = L × b, लेंथ × ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का हम लोग का क्या होगा, लेंथ × ब्रेथ होगा। अब दोनों को बैठा देंगे तो x में हम लोग का क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा, और वही हम लोग का क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए लेट द ब्रेथ बी x, तो लेंथ = कितना होगा, 2x + 1। एरिया क्या होता है, या पूरा भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, चाहे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एरिया = लेंथ × ब्रेथ। तो लेंथ हम लोग का आगे कितना होगा, 2x + 1, और ब्रेथ हम लोग का कितना होगा, x, तो x × 2x + 1 = 5 to, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² + x = 5 to 8, 5 to 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, = 0। और ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इसका सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लेना है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार दोनों लेना है। एक को यदि x लेंगे तो अगला वाला कितना हो जाएगा, एक ज्यादा, यानी x + 1। तो लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, देन द सेकंड भी कितना हो जाएगा, x + 1। अब प्रोडक्ट बोला है तो दोनों के बीच में क्या साइन देंगे, प्रोडक्ट का कुछ नहीं देने का मतलब प्रोडक्ट होता है, = कितना, 306, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x² + x = 306, और ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो गया। यही हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रोहन्स मदर एज इज 26 years ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की माँ का जो एज है वो कितना है, 26 years ज्यादा है। किससे ज्यादा है, रोहन से। तो रोहन से ज्यादा है ना, तो रोहन का प्रेजेंट एज को हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। आगे देखिए द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, और 3 साल बाद दोनों का
एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, ऐसे भी बोला है, इसी को निकालना है, जो निकालना है उसी को एक्स मानते हैं। तो लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। तो रोहन्स मदर का कितना हो जाएगा 26, ऐड कर देंगे। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ कितना हो जाएगा, इसमें 3 ऐड कर देंगे, इसमें भी 3 ऐड कर देंगे, तो 3 साल बाद का निकल जाएगा दोनों का। और उसके बाद प्रोडक्ट बोला है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 360। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 87 हो जाएगा इक्वल टू 360। 360 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। इधर 29 प्लस 3 32, 87 माइनस 360, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, प्लस माइनस करना है। और तो हम लोग का आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कौन स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, यही हम लोग को निकालना है। ए द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसमें क्या है कि कोई एक ट्रेन है, वो कुछ यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है और वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 480 किलोमीटर कर रही है। अगर यदि उसका स्पीड को कम कर देते हैं, कितना कम कर देते हैं, 8 किलोमीटर लेस बोला है, तो कितना हो जाएगा x माइनस 8 उसका हो जाएगा ना। तब क्या होगा, कोई ट्रेन जा रही कोई स्पीड से, अगर उसका स्पीड को कम कर देंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो पहले निकालते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, उसको तो x मान लेते हैं, और डिस्टेंस तो फिक्स है 480 किलोमीटर ही जाना है। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर, तो हम लोग क्या जानते हैं, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है उतना स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद अगर x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कितना है उतना बटा स्पीड। हम लोग का टाइम जो होता है t इक्वल टू डिस्टेंस को किससे, किसी से भी लिख सकते हैं, पूरे लिख देते हैं। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चाहे डिस्टेंस बोलिएगा तो टाइम इंटू स्पीड, यही ना होता है। तो कर दी। अच्छा, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, टाइम का डिफरेंस कितना है, 3 आवर। 3 आवर है ना, वो ये वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। अब स्लो जाएगी तो ज़्यादा ना टाइम लेगा, तो ज़्यादा टाइम लेगा तो उसको क्या करेंगे, उसको ज़्यादा वाला को पहले लिखेंगे और कम वाला को क्या लिखेंगे, बाद में घटाएंगे, और दोनों का डिफरेंस कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। अब जो है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1280, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो ये एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज आज कराया मैंने। तो इसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सब कराने के बाद और साइड बुक से भी मैं और क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा सब मैं कराऊंगा। उसका से एक स्पेशल वीडियो देके 1-2 जितना भी लगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा, लेकिन पहले एनसीईआरटी वाला करा के। तो इसको बेसिक को समझिए, और बाकी जो है जो भी क्वेश्चन एग्जाम्पल वगैरह में है या कोई भी बुक से बनाइए, डाउट होगा तो पूछिएगा। और मेरे वीडियो को अगर यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और अगर यदि आप लोग को रेगुलर वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग को सबसे पहले मिले और आप लोग का फ़ायदा ले सके। ओके, थैंक यू।